जब हम स्कूल जा रहे थे, कितने ही बच्चे उसी उम्र में ईंट भट्ठे पे काम कर रहे थे। जब हम खेल रहे थे, उसी ईंट भट्ठे में कितने बच्चे अपना बचपन जला रहे थे। भारत आज सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है उस अर्थव्यवस्था के बनने के पीछे और उस विकास हो रहा है, उस विकास की कीमत कौन चुका रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आज भी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे 5 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के काम कर रहे हैं, जिनमें 60% से ज़्यादा खतरनाक कामों में लगे हुए हैं। इनमें अगर मैं राज्य की बात करूँ तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे लगभग 21 लाख के लगभग बच्चे काम कर रहे हैं। बिहार में 10 लाख, राजस्थान में 8.5 लाख, मध्य प्रदेश में 7 लाख, महाराष्ट्र में 7 लाख, आंध्र प्रदेश में 6 से 5 लाख और पश्चिम बंगाल में 5 लाख तक। ये वो डेटा है जो सिर्फ आंकड़ों में दर्ज है, यानी कि जिनके खिलाफ रिपोर्ट हुई है या जो एनजीओ वगैरह, जो प्राइवेट एनजीओ है, पब्लिक एनजीओ है, उन्होंने रिपोर्ट की है, उन्होंने रेस्क्यू किए हैं। ये वो डेटा है। असली डेटा इससे भी परे है, क्योंकि कई डेटा ऐसे हैं जो अभी लिखित में नहीं है। उनमें जो घरों में काम करने वाले बच्चे, जो पटाखों और बीड़ी की जो फैक्ट्री होती है उनमें काम करने वाले बच्चे, कृषि में काम करने वाले बच्चे, और जिनका खुद का कोई बिजनेस रहता है छोटा मोटा, तो वो अपने बच्चों को भी उसी में लगा देते हैं। ये डेटा इसमें इसमें रिकॉर्ड नहीं है। बच्चे मजदूरी क्यों करते हैं? इसका सबसे जो मेजर रीजन है वो है गरीबी। परिवार की आय इतनी कम रहती है कि वो अपने बच्चों का ठीक तरीके से पालन पोषण नहीं कर पाते और मजबूरन उन्हें बच्चों को काम पर भेजना पड़ता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। और आमदनी इतनी कम रहती है कि वो ठीक से बच्चे एक वक्त का खाना मिल जाता है, पढ़ना तो दूर की बात है। दूसरा जो मेजर रीज़न है वो है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी इस तरीके से होती है, किसी ने पैसे लिए, उस पैसे को वो चुका नहीं पाया तो उसके बदले उसके बेटे को काम पे रख लिया जाता है। अगर बेटा नहीं चुका पाता तो उसके भी बेटे को रख लिया जाता है। इस तरह से ये बंधुआ मजदूरी पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलती रहती है। सबसे जो बड़ा कारण है वो है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी एक ऐसी कमी है जिससे लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते। वो नहीं जान पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो अन्याय है, अत्याचार है। लोग गाँवों से शहरों में पलायन करते हैं तो उनके बच्चों के पास रिसोर्स नहीं होते, उनके बच्चों के पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, वो उन अपने बच्चों को कौन सी स्कूल में डालें, क्योंकि शहरों में उनके लिए सब अनजान होता है। और शहरों में जो एनजीओ वगैरह काम करते हैं वो भी इन पर ध्यान नहीं देते। इसमें सामाजिक भेदभाव भी बच्चों को मजदूरी की तरफ धकेलता है। दलित और आदिवासी समुदायों में ये अनुपात बहुत ज़्यादा है। ये बच्चे 8 से 12 घंटा तक काम करते हैं और उन्हें कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाया जाता। वे बगैर सुरक्षा के हानिकारक धूल, मिट्टी, केमिकल, गर्म भट्ठा इसमें मजदूरी करते हैं और मजदूरी के नाम पे उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, जिसमें मुश्किल से वो एक वक्त का खाना जुटा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें मानसिक और शारीरिक शोषण का खतरा भी होता है और बच्चों को यह भी नहीं पता कि स्कूल कैसा होता है। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार 14 साल से कम उम्र तक के बच्चों को काम कराना मना है। 14 से 18 साल तक के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाया जाता और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कानून है और संविधान में भी लिखा हुआ है, फिर भी बच्चे काम क्यों कर रहे हैं? क्या कानून सिर्फ कागजों पर है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है? अगर संविधान में कानून का उल्लेख है और कानून है, फिर भी बच्चे काम क्यों कर रहे हैं? साफ पता चलता है कि या तो कानून मजबूत नहीं है, और मजबूत है तो वो इतना मजबूत नहीं है कि वो बच्चों पर पूरी तरह से प्रभावित तरीके से लागू हो। सरकार ने बच्चों के पुनर्वास के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिनमें रेस्क्यू ऑपरेशन, अस्थायी पुनर्वास, फिर से उनको स्कूल में डालना, परिवार को आर्थिक सहायता देना, 14 से 18 साल तक के बच्चों को कौशल परीक्षण देना। लेकिन समस्या ये है कि बच्चे फिर से काम पर लौट जाते हैं, क्योंकि गरीबी वहीं रहती है।
समाधान सिर्फ सरकार नहीं, समाधान समाज के पास भी है। सरकार क्या करे? ग्रामीण रोजगार बढ़ाए, स्कूल की गुणवत्ता में सुधार करे, सख्त निरीक्षण करे, प्रवासी बच्चों के लिए मोबाइल शिक्षा अनिवार्य करे, समाज बच्चों से काम न करवाए। कहीं पर भी अगर बच्चे को काम करते हुए देखें तो 1098 पर शिकायत दर्ज करें, शिक्षा को प्राथमिकता दें। बाल मजदूरी सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, यह हमारे समाज पर लगा एक काला दाग है, यह हमारे समाज का एक आईना है। जब तक गरीबी, असमानता, शिक्षा की कमी रहेगी, बचपन बिकता रहेगा। अगर हम सच में विकसित भारत चाहते हैं तो पहले बच्चों को आज़ाद करना होगा, उन्हें इस मानसिक और शारीरिक यातना से बाहर निकालना होगा। और हमें ये पढ़ लेना होगा कि हम बच्चों को ये खतरनाक काम नहीं करवाए, क्योंकि बच्चों का काम होता है पढ़ना लिखना और देश का एक बेहतर भविष्य तैयार करना और उस देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना। लेकिन जो विकास बच्चों के बचपन की कुर्बानी मांगता है तो वो विकास नहीं है। अगर हम सच में विकसित भारत चाहते हैं तो पहले बच्चों को आज़ाद करना होगा। अगर आप भी मानते हैं कि हर बच्चे का हक है शिक्षा, हर बच्चे का हक है खेलना कूदना और अपने सपने पूरे करना, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव जागरूकता से आता है और जागरूकता शुरू होती है आपसे, क्योंकि आप उसी बदलाव का हिस्सा है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप समाज में सच में बदलाव चाहते हैं।